दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। दोस्तों जब आज से 3 साल पहले 2020 में देश पे क्या पूरे विश्व में कोरोना का कहर चल रहा था, तब इंडिया में भी, हमारे देश में, भारत में भी कोरोना का काफ़ी प्रभाव देखा गया। बहुत ज़्यादा देश को भुगतना पड़ा। लाखों की संख्या में देश में कोरोना से प्रभावित लोगों की जानें गईं। साथ में देश की प्रगति भी काफ़ी प्रभावित हुई। इन सब चीज़ों के अलावा देश में जो स्वास्थ्य की सेवाएं थीं उसको लेकर भी काफ़ी सवाल जवाब उठे, लेकिन किसी न किसी तरीके से सरकार ने इस कठिन घड़ी में अपने जितने भी संसाधन थे उनका इस्तेमाल करते हुए देश के हर भाग को कोरोना से राहत देने का कार्य किया। और इसी दौरान भारत सरकार ने लॉकडाउन का भी प्रोसीजर फॉलो किया ताकि लोग कम से कम घर से बाहर निकलें, कम से कम लोग देश में मूवमेंट करें और कोरोना पे रोकथाम लग सके। दोस्तों ये तो कोरोना का प्रभाव के बारे में ये एक पक्ष है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जिसको आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं दिनों दोस्तों एक फंड बनाया गया, पीएम केयर्स फंड। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये एक प्रधानमंत्री द्वारा संचालित एक फंड है जहां पे लोग अपना चंदा जमा कर सकते हैं और देश हित में, साथ में कोरोना से निपटने के लिए भी हर देशवासी का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी हैसियत के अनुसार इस फंड में अपना पैसा जमा करे। सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात यह है, इस फंड को प्रधानमंत्री के फोटो के साथ खूब प्रसारित किया गया, जिसके तहत ये लोगों के अंदर संदेश जाए कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया फंड बनाया है जिसका नाम पीएम केयर्स फंड है। सबसे बड़ी बात तो लोगों ने उस समय जो इस फंड के बारे में चिंता जताई, लोगों का कहना था कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष है तो पीएम केयर्स फंड के बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन इस बात को ना तो सरकार ने कोई ध्यान दिया और ना ही मीडिया ने इस बात को उठाया। मीडिया बस एक ही चीज बार बार फोकस कर रही थी, पीएम केयर्स फंड में अधिक से अधिक चंदा जाए। देश के सभी वर्ग के लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यापारियों के अलावा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी हैसियत और अपनी क्षमता के हिसाब से पीएम केयर्स फंड में भारी राहत कोष, भारी चंदा जमा किया। इसमें नौकरी करने वाले छोटे मोटे जो युवा थे उन्होंने भी अपनी एक एक दिन की सैलरी या अपनी हैसियत के अनुसार पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, उसी तरीके से जब इस मामले में एक याचिका दायर की, आरटीआई जारी की और विभाग से पूछा गया कि पीएम केयर्स फंड में आज तक कितना पैसा जमा हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है, उस समय खुलासा हुआ, सरकार की तरफ से ये बताया गया कि पीएम केयर्स फंड एक निजी फंड है जिसपे सरकार का कोई भी अख्तियार नहीं है। ये फंड ऐसा है जिसके बारे में ये आरटीआई के अंतर्गत आता ही नहीं है, जो इसके बारे में हम किसी को कोई जानकारी दे सकें। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ये फंड प्राइवेट एक निजी फंड था तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें फोटो क्यों अपना लगवा रहे थे। दूसरी चीज, सरकार का जो लोगो है 3 शेर वाला, वो उस फंड के पोस्टर में कैसे लगा। सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को
कहा गया कि इस फंड के बारे में, तब पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से दोस्तों जब पीएमओ का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जवाब देने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये एक निजी फंड है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। दोस्तों मजाक की भी एक हद होती है। एक तरफ आप कह रहे हैं निजी फंड है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय का एक बहुत बड़ा अफसर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव उस फंड के पैरवी करने के लिए हाजिर होते हैं। है ना दिलचस्प बात कि जिस फंड से सरकार को कोई लेना देना नहीं, उसकी पैरवी एक पीएमओ का अधिकारी कर रहा है। दूसरी चीज, पीएमओ के अधिकारी इस मामले में उस फंड के बारे में पैरवी क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक शक पैदा करने वाली बात है। अगर सरकार या भाजपा या किसी बड़े नेता या प्रधानमंत्री का उस फंड से कोई लेना देना नहीं, तो पीएमओ उनकी पैरवी करने क्यों पहुंच रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि सरकार से पूछे जा रहे थे। कि सबसे बड़ी चीज कि जो पीएम केयर्स फंड की जो वेबसाइट है उसमें एनआईसी ने उनको पीएम केयर्स फंड gov.in का कैसे डोमेन अलाउ कर दिया। ये एक सरकारी संस्थाओं के प्रति उनका जो डोमेन दिया जाता है वो एक प्राइवेट फंड रेज करने वाली एक संस्था को क्यों दिया गया। दूसरी चीज जो भारत सरकार का लोगो उस निजी फंड की वेबसाइट पे कैसे अपलोड किया गया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सरकार या एनआईसी ऐसे प्राइवेट कंपनियों या निजी फंड रेजर्स या अन्य संस्थाओं को ऐसे वेबसाइट के लिए अपना डोमेन दे सकते हैं। ये एक बहुत ही जांच का विषय है। दोस्तों जिस तरीके से सरकार ने इस निजी फंड में पैसा डलवाने का काम किया, वो एक शक पैदा कर रहा है कि आखिर सरकार को इसमें क्या दिलचस्पी थी कि हजारों करोड़ रुपए का जो फंड एक निजी संस्था को दिलवाने में सरकार ने क्यों पहल की। हर कोई निजी फंड में पैसा डालने की बात करता है। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने सरकार के विभाग थे उनकी तरफ से भी ये पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए जमा करवाए गए। सबसे अहम बात तो ये कि विभागों के जितने भी कर्मचारी थे उनकी एक या दो तीन दिन के जो सैलरी वेजेस थे उनको भी पीएम केयर्स में डाइवर्ट किया गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या सरकार चाह रही थी कि किसी तरीके से पूरे देश की जनता से पैसा इस फंड में डलवाया जाए? प्रधानमंत्री कार्यालय इस फंड के बारे में इतना चिंतित क्यों है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जब मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट में पीएमओ के ऑफिसर प्रदीप श्रीवास्तव पैरवी करने क्यों पहुंचे? सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ न्यायालयों ने जुर्माने के रूप में भी जो पैसा दंड लगाया जाता था वो भी पीएम केयर्स फंड में जमा कराया गया। अफसोस तो इस बात का है, ना तो अदालत ने इस पे ध्यान दिया, ना किसी मीडिया संस्थान ने इस पे कोई जांच या पड़ताल करने की कोशिश की। केवल विपक्ष ने जरूर इस फंड के बारे में आवाज उठाई, लेकिन कहते हैं ना, नक्कार खाने में तूती किया आवाज कौन सुनता। देश में प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार चल रही थी और उसके खिलाफ कोई भी बयानबाजी करे उसको सुनने वाला कौन था? क्योंकि सारा मीडिया तो मोदी सरकार और पीएम मोदी के चरणों में लौट रहा है। एक तरीके से ये कहा जाए कि पूरी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में मोदी सरकार और देश की मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब दोस्तों बात तो ये है कि इस मामले की जांच कौन करे। इस सरकार के रहते तो इस फंड की जांच होने से रही,
यह है कि अब आने वाले आम चुनाव में अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है इस मामले की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में जो इतना बड़ा घोटाला, महा घोटाला हुआ, वो मोदी सरकार के तहत हुआ। और दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।